रुक जाइए, अभी रुक जाइए। चेहरो हमार थकल ना आई हो। नहीं रोशनी मार देते हो ताजा हो जाता है। अच्छा रोल है। विधायक जी बधाई हो, बीजेपी ने दोबारा आप पर विश्वास किया और फिर से टिकट दिया पिंडा विधानसभा से ही। इस बार क्या चुनौती रहेगी और क्या प्राथमिकताएं रहेगी? पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमें भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास करके मुझे टिकट दिया है। आप मेरे भाई हैं, सहयोगी हैं, आप लोगों ने मुझे अपनी शुभकामना दी है, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद पहले करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक नीति है, अपना विचार है। आज़ादी के इतिहास में आप देख लें तो ये पहला अवसर है कि एक गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले बार हम लोग भी बहुत पहले से वोट देते आए हैं। आज मैं विधायक बना हूं, लेकिन नेताओं के भाषण में तो यह हुआ करता था कि हम गरीबों के लिए हैं। लेकिन देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लेते हैं तो शपथ के बाद तुरंत वह कहते हैं कि यह पूरी की पूरी मेरी सरकार मैं गरीबों को समर्पित कर रहा हूं। किसी को एहसास नहीं हुआ कि क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए। लेकिन ठीक दिल्ली के लाल किले पर जब पहली बार वह झंडा फहराने जाते हैं 15 अगस्त को, तो उस समय उनका यही भाषण होता है कि सबसे पहले मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सारे लोग पहले हर घर में शौचालय बनाने की बात करें। इस अपील पे बड़ा हास्यास्पद लोगों को लगा, लेकिन जब उन्होंने उसके पीछे रीजन दिया कि इस देश में हमारी आज भी देश में 80% हमारे गांव में लोग रहते हैं और निश्चित रूप में पुरुष वर्ग के लोग जब भी कभी जरूरत पड़ती है, उन्हें शौच की आवश्यकता पड़ती है तो वह कहीं भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज भी हमारी माँ बहनें लज्जा शर्म के कारण दिन भर अपनी शौच को रोकती हैं और बाहर नहीं निकल पाती। जब यह रीजन पेश किया कि जब वह अपनी शौच को रोक करके शाम के अंधेरे का जब इंतजार करती हैं कि कब अंधेरा हो हम लोग घर से बाहर निकलें, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप में जैसा डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि शौच को रोकना नहीं चाहिए, तो हमारी माँ बहनें इस देश की शौच को रोकी। उनका यही तरह की सड़क बनी है, एक भी किसान का पैसा मुआवजा नहीं दे पाए। और सड़क बनने के बाद जब 2017 में इस क्षेत्र का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को। जब उनके सामने मैं इस स्थिति को रखा तो 250 करोड़ रुपया उन्होंने दिया और उसको ले आकर के मैं बंटवाया। ये मेरा अपना है, 250 करोड़ रुपया ले आके दिया। पूरे जनपद में एक ITI का ले जाया था 14 करोड़ रुपए का, वो जनपद में कहीं लग सकता था। लेकिन आपके इस विधायक ने मेहनत और परिश्रम करके वो मेरे गर्थमा के बगल में वहाँ पे बन के मुझे 2-3 महीने में बन के वो भी तैयार हो जाएगा। शिलान्यास भी मैं किया हूँ, भगवान चाहेंगे आप लोगों का आशीर्वाद होगा, उसका उद्घाटन भी करूँगा। एक मॉडल थाना आया था सिंधोरा से 15 किलोमीटर दूर हमारा थाना पड़ता था। वहाँ के लोग बेचारे गरीब लोग नहीं जा पाते थे, अपनी रिपोर्ट लिखाने या असुविधा होने होती थी। देख लीजिए 12 करोड़ रुपए का वहाँ थाना। जी, आने वाले समय में क्या चुनौती रहेगी, क्या क्या और आप देना चाहेंगे? विकास के नाम पर हम लोग चुनाव, मैं समझता हूं कि इसके पहले भी जो मैं काम किया हूं, ITI कॉलेज, फायर स्टेशन, 50 करोड़ की लागत से होम्योपैथ यूनिवर्सिटी थाने रामपुर में, 500 करोड़ की योजना से जो हमारा अमूल का है उसका विकास के बहुत सारे हमारे यहाँ जितने मंदिर हैं उस पर 4 करोड़ नट्टी भवानी मंदिर, 4 करोड़ भद्रकाली माँ सरावा के मंदिर पर, 1 करोड़ 10 लाख रुपया चरई के माँ के मंदिर पे, 2.25 करोड़ रुपया आपके बसाओं पे माँ के मंदिर पे, अभी 50 लाख रुपया उस पर आया पहली किस्त, 50 लाख रुपया पिंडरा के माँ के मंदिर पे, सब ले आया हूँ मैं ले आकर के। सड़कों का मैंने जाल बिछा दिया। एक नाद नदी पुल है उस पर आज तक इतिहास में कोई काम नहीं कर पाया। जातीय समीकरण कितना इस क्षेत्र पे प्रभावी होगा? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति का कोई मतलब नहीं है और भारतीय यशस्वी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भी कार्य किया है उसमें जाति को बांट के नहीं किया है। उसमें मुसलमान को भी राशन फ्री में मिल रहा है, मुसलमान को भी मकान मिल रहा है, मुसलमान को भी आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी पार्टी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जाति को बांट के नहीं। आपके प्रतिद्वंदी जो है आरोप लगाते हैं कि आपने कोई काम नहीं किया है। 5 साल हमारा प्रतिद्वंदी कौन है? अजय राय जी। प्रतिद्वंदी वो कहाँ से होंगे? पिछली बार चुनाव लड़े थे
तीसरे नंबर पर थे। एक वीडियो अब वो भी अपना वायरल तय हुआ- करें। एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ जिसमें वो अपशब्द के उनके ऊपर मैं समझता हूँ अविवेकपूर्ण अपने विवेक ही हीन हो जिसके पास जिसको पूरी दुनिया सराह रही हो, जिस नेता को पूरी दुनिया सराह रही हो जिसको, और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके पास कोई नहीं है, जिस योगी के पास कोई घर नहीं, जिस मोदी जी के पास कोई घर नहीं, जिनके पास परिवार है तो पूरा उत्तर प्रदेश पूरा देश है, उस व्यक्ति को जिस भाषा में उनको कहा गया है वो मैं समझता हूं निंदनीय है। इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। अरे गाड़ना है तो इस 2017 में चुनाव लड़े थे, मुझे गाड़ दिए होते। कहां जा रहे उतने ऊंचाई पे जिसको दुनिया नहीं छू पा रही है, उस व्यक्ति की बात करते हो, उन्होंने यह कहा कि छिछलापन है।